इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा NHM के एग्ज़ाम जो कि 2 जून से लेकर 13 जून तक आयोजित हुए थे, उसके बाद आपके LSA और अकाउंट असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम आयोजित हुआ है। तो इन सभी एग्ज़ाम यानी कि NHM के 19 एग्ज़ाम और इसके अलावा LSA का एग्ज़ाम और अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम की आंसर की जारी हो चुकी है। अब आपको ऑब्जेक्शन कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, मैं समझाऊंगा कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगानी है, कितना चार्ज लगेगा, ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ कहाँ से अटैच करना होगा, कहाँ से आपको प्रूफ देना होगा, वो सभी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर NHM एग्जाम से जुड़ी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी अपडेट होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर बताई जाएगी। जब रिजल्ट आएगा तब भी आपको बता दिया जाएगा, रिजल्ट के बाद DB विभाग द्वारा करवाया जाएगा, उसके बारे में भी अपडेट आपको बता दी जाएगी। यानी कि आगे का प्रोसेस जैसे जैसे होता रहेगा आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये प्रेस नोट आज की डेट में जारी हुआ है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 2 जून से लेकर 16 जून तक आयोजित संविदा खंड विकास अधिकारी भर्ती 2025, यानी कि कौन कौन से एग्जाम है उनके नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि NHM के सभी एग्जाम संविदा पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता भर्ती 2025, संविदा वरिष्ठ काउंसलर भर्ती 2025, संविदा लेखा सहायक भर्ती 2025, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक भर्ती 2025, संविदा अस्पताल प्रशासक भर्ती 2025, संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता भर्ती 2025, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट भर्ती 2025, संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग भर्ती 2025, संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2025, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स भर्ती 2025, संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स भर्ती 2025, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2025, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य प्रयोजक भर्ती, संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन भर्ती, संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद भर्ती, संविदा फार्मा सहायक भर्ती, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, संविदा नर्स ग्रेड सेकंड भर्ती। ये तो 19 एग्जाम NHM वाले थे। इसके अलावा पशुधन सहायक भर्ती और संविदा लेखा सहायक भर्ती, इन सभी परीक्षाओं के मास्टर प्रश्न पत्र तथा इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई। यानी कि आप सभी को मालूम है इन 21 परीक्षाओं की आंसर की और मास्टर क्वेश्चन पेपर है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी स्टूडेंट को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो, यानी कि अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति हो, चाहे वो क्वेश्चन को लेकर हो या आंसर को लेकर हो। अब आपत्ति कई तरह की हो सकती है। हो सकता है किसी के वो क्वेश्चन नहीं छपा हो, इस टाइप की आपत्ति हो, या किसी के ऑप्शन 2 सेम हो गए हो, इस तरह की आपत्ति हो, या किसी को 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन शो हुए, एक हुआ ही नहीं, इस तरह की आपत्ति हो, या जो बोर्ड ने आंसर बताया है वो गलत आपको लग रहा हो, इस तरह की आपत्ति हो, या फिर आपका क्वेश्चन ही गलत है या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, इस तरह की आपत्ति। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी आपत्ति है तो इसमें आगे लिखा हुआ है, कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 28/8/2025 को रात को 12:01 से लेकर 30 अगस्त 2025 तक रात को 11:59 तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि आप SSO ID के माध्यम से अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब ये कैसे दर्ज करना है, जब आपका 28 तारीख को लिंक एक्टिव होगा मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा कि किस तरह का आपको आपत्ति दर्ज करनी है। यानी कि आपको समय दिया जा रहा है 28, 29 और 30, 3 दिन का समय दिया जा रहा है। इन 3 दिनों के बीच में अगर आपको किसी भी पेपर में, टोटल आपके जो 21 पेपर हैं, इनमें से किसी भी पेपर में, किसी भी पेपर के किसी भी क्वेश्चन नंबर में अगर आपको दिक्कत है तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अब आपको आपत्ति दर्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि आपको आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, कौन से पेपर को देखकर, क्या आपके पास जो पेपर है वो देखकर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, या बोर्ड की वेबसाइट पर जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया वो देखकर आपको आपत्ति दर्ज करनी है, उसके बारे में बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए। अब आपको मालूम है पेपर में आपको अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र होते हैं, यानी कि जो आपके आगे बैठता है और आपके पीछे बैठता है उन दोनों का पेपर का सेट आपके पास जो पेपर है उस सेट से अलग होता है। यानी कि क्वेश्चन के जो क्रमांक है वो ऊपर नीचे होते हैं।
तो अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न पत्र अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित हैं। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के दिए गए विकल्पों का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के विकल्पों में भी भिन्न क्रम हो सकता है। यानी कि आपके पास जो पेपर है, अभी एनएचएम का हो या एलएसए का हो या अकाउंट असिस्टेंट का हो, जो भी आपका एग्जाम हुआ था उसका पेपर जो आपने दिया था, जो आपके पास पेपर है, वो पेपर और जो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया मास्टर पेपर है, वो जरूरी नहीं कि क्रमांक सेम हो। 12 सेट होते हैं, उनमें से एक सेट का क्रमांक सेम होता है, बाकी 11 सेट के क्रमांक अलग अलग होते हैं। तो अब अगर आप अपनी आपत्ति दर्ज करोगे तो आगे लिखा हुआ अतः यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या और उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर ही अपनी आपत्ति दर्ज करें। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको आपत्ति लगानी है, तो वो क्वेश्चन आप बोर्ड की वेबसाइट पर जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करनी है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि आपने सीएचओ का एग्जाम दिया है, सपोज दैट। अब आपने सीएचओ का एग्जाम दिया है, माना कि आपने जो एग्जाम दिया आपके पास वो पेपर है, उसमें अगर आपके पास जो पेपर है उसमें अगर आपको 3 नंबर क्वेश्चन में डाउट है कि मुझे इस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बोर्ड की वेबसाइट पर सीएचओ का मास्टर पेपर डाउनलोड करना होगा। उसके बाद उसमें ये चेक करना है कि जो आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मास्टर पेपर में कितने नंबर पर है। मैंने मान लिया मास्टर पेपर में वो क्वेश्चन है 42 नंबर का। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में आपत्ति आंसर को लेकर दर्ज करानी है कि बोर्ड ने इसका आंसर बी माना है जबकि सी करेक्ट हो रहा है, तो अब आपको ये चेक करना है कि बोर्ड ने इसका आंसर माना है बी। तो आप जब आपत्ति दर्ज करोगे, जिस क्वेश्चन नंबर लिखोगे, तो उसमें ऑटोमेटिक नीचे फिल आ जाता है कि बोर्ड ने इसका आंसर बी माना है। अब आप क्या मानना चाहते हैं, सी। तो आपको पहले ये चेक करना होगा कि आपके पास जो पेपर में सी ऑप्शन है, क्या मास्टर पेपर में भी सी वही ऑप्शन है। नहीं तो फिर आप देख लीजिए ए बी डी में कि कहीं आगे पीछे भी हो सकता है। तो फिर मास्टर पेपर में जो आपका ऑप्शन लिखा हुआ है वही आपको वहाँ पर एसएसओ आईडी में जब आप आपत्ति दर्ज करोगे तो आपको लिखना होगा। यानी कि टोटली आपको जो भी आपत्ति दर्ज करनी है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन में दर्ज करनी है, तो जो बोर्ड की वेबसाइट पर जो मास्टर पेपर अपलोड किया गया है उसमें जो प्रश्न क्रमांक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको दर्ज करनी होगी। क्योंकि जब बोर्ड वापस चेक करता है तो बोर्ड वो आपके पास कौन सा पेपर का सेट है वो नहीं देखता है, वो डायरेक्ट मास्टर पेपर को देखता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपत्ति चेक करते हैं। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो जो बोर्ड की वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करनी होगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया। यानी कि आप पर क्वेश्चन 100 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो 100 रुपये लगेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो 400 रुपये लगेंगे। इस हेतु स्टूडेंट बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क ई मित्र पेमेंट गेटवे या ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न रुपये 100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। यानी कि आपको जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है आप लगा सकते हैं, बस पर क्वेश्चन आपका चार्ज है वो 100 रुपये लगेगा। अब अगर आप 4 क्वेश्चन पर लगाओगे 400, 8 क्वेश्चन पर लगाओगे तो 800 रुपये लगेंगे। भुगतान के लिए सर्विस चार्ज ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। अगर आप ई मित्र पर जाकर आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो ई मित्र आपका, जैसे कि आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कर रहे हो तो वो एक क्वेश्चन के तो 100 रुपये लेगा, उसके अलावा जो सर्विस चार्ज के है वो अपने हिसाब से अलग से लेगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने आपत्ति दर्ज कर ली है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपकी जो आपत्ति दर्ज की गई है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का जो लिंक है वो केवल दिनांक 28 अगस्त 2025 को रात को 12:01 से लेकर दिनांक 30 अगस्त 2025 तक रात को 11:59 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि आपको 3 दिन का मौका दिया जा रहा है, 28, 29 और 30 अगस्त का। इसके बाद जो आपका लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि आपके पास जो डेट दे रखी है इस डेट के बाद अन्य किसी भी प्रकार से, चाहे आप वहाँ पर लेटर दो, ऑफलाइन वहाँ पर आप जाके आपत्ति दर्ज कर रहे हो, तो वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियाँ केवल एक बार ही ली जाएगी और आपत्ति वो सिर्फ एक बार ही ली जाएगी। आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें। यानी कि आप जिस भी क्वेश्चन पर अगर आपत्ति दर्ज कर रहे हो कि भाई इसने बोर्ड ने इसका आंसर गलत माना है, आप कुछ और बता रहे हो, वो आप सही मान रहे हो, तो उसके लिए आप जो प्रूफ दे रहे हो वो प्रूफ आपको स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों का ही प्रूफ देना होगा, वही आपका माना जाएगा।
ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अब अगर आप किसी भी पेज का फोटो लेकर पीडीएफ अपलोड कर रहे हो तो अपलोड करने से पहले आप जिस भी पृष्ठ का प्रूफ दे रहे हो उस पृष्ठ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें, यानी कि आपने मास्टर पेपर के कौन से प्रश्न पत्र पर कौन से प्रश्न संख्या पर आपत्ति दर्ज की है वो प्रश्न संख्या लिखनी होगी और आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। और संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम भी लिखना होगा, लेखक का भी नाम लिखना होगा, प्रकाशक का भी नाम लिखना होगा, कौन से संस्करण की पुस्तक है वो भी लिखना होगा और उस पुस्तक का वो पेज संख्या कितने पर है वो पेज नंबर भी आपको लिखना आवश्यक होगा। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं की जाएगी, यानी कि जो अभी चीज़ बताई ये सब अगर आपने नहीं लिखा है, डायरेक्ट पिक अपलोड करके पिक खींच कर अपलोड कर दी है, ना तो उसमें आपने रोल नंबर लिखे हैं, नई बुक का नाम लिखा है, नई पेज संख्या लिखी है, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आप पर आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है, यानी कि अगर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हो और उसमें जो बुक जिस बुक का आप प्रूफ दे रहे हो उसमें आप कुछ एडिट कर लेते हो, यानी कि बुक ने सही लिखा और आप में उसमें कुछ ऊपर और ऐड करके लिख लिया हो, तो इस कंडीशन में आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि किसी स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय साक्ष्य के मूल कंटेंट में कूट रचना कर अपलोड किया जाता है तो ऐसे स्टूडेंट के विरुद्ध बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई या आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है, यानी कि इस कंडीशन पर आप पर कार्रवाई की जा सकती है। स्टूडेंट द्वारा आपत्ति शुल्क के पेट अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं होगा। ध्यान देना, आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा चाहे आपकी आपत्ति सही है या गलत है, यानी इसलिए आप सोच समझ कर ही आवश्यकता के अनुसार ही देश शुल्क जमा कराएं। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 14 क्वेश्चन पर आपत्ति लगा रहे हो, 1400 रुपये का पेमेंट कर दिया, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पैसा वापस नहीं मिलेगा। रिफंड किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझकर जिस क्वेश्चन में आपको लगता है आपत्ति दर्ज करनी चाहिए उसी क्वेश्चन में आप आपत्ति दर्ज करें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपत्ति आपको दर्ज करनी होगी कब? जब 28 तारीख को आपका लिंक एक्टिव होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, SSO ID में जाना होगा। जब आप SSO ID में जाओगे तो वहाँ आपका पेज ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट पोर्टल का, उस पर आपको जाना होगा। उस पर जाओगे तो ऊपर आपको ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का, उस पर आप क्लिक कर देना। फिर ऊपर डैशबोर्ड के 3 डॉट होंगे, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन फील्ड का, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके एग्जाम की लिस्ट आ जाएगी और यानी कि जो आपने एग्जाम दिया था, चाहे वो ANM का हो, GNM, जो भी भर्ती का आपने एग्जाम दिया उस एग्जाम का नाम आ जाएगा और उसके सामने ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो चीज़ पूछी जा रही है वो आपको वैसे वैसे फिल करनी होगी और प्रूफ के तौर पर आपको PDF भी अपलोड करनी होगी। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से बता देता हूँ, लिंक आपका 28 से लेकर 30 तारीख तक ही एक्टिव होगा, इसके बाद वापस से आपको चांस नहीं मिलने वाला है। जिन भी स्टूडेंट को आपत्ति दर्ज करानी है, चाहे वो NHM के 19 एग्जाम हो या LSA का एग्जाम हो या अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हो, आप 28, 29, 30 3 दिन का टाइम है। इन 3 दिनों में किसी भी समय आप अपनी आपत्ति SSO ID के माध्यम से दर्ज कर सकते हो। एक बार लिंक डीएक्टिव हो गया उसके बाद आप किसी भी तरीके से आपत्ति नहीं करा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन दोगे तो भी वो आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अब आपत्तियों के बाद जैसे ही रिजल्ट की कोई अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा कि NHM के 19 एग्जाम, LSA और अकाउंट असिस्टेंट के रिजल्ट कब तक आएंगे। रिजल्ट आने के बाद आगे के प्रोसेस भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे।